लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख समृद्धि स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस दौरान घाटों पर भारी भीड़ देखी गई, जहां लोग पारंपरिक वेशभूषा में पूजा सामग्री के साथ दिखे और सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की। आप इन 5 तस्वीरों को अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह व्रती महिलाओं ने परिवार की मंगल कामना करते हुए सूर्य देव को पूजा की। वहीं प्रशासन ने भी घाटों पर व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी, जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। वहीं लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती घाट पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम नेताओं के साथ संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये 5 तस्वीरें लखनऊ, उन्नाव और वाराणसी, कानपुर के हम दिखा रहे हैं, जहां पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया है और तीसरे दिन की पूजा संपन्न की गई है। और वहीं कानपुर में छठ महापर्व पर मेयर प्रमिला पांडे पूजा घाट पर पहुंची, जहां मेयर प्रमिला पांडे ने देशवासियों को बधाई देते हुए जेएमडी न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पूजा का पर्व चल रहा है और अरमापुर घाट पर कानपुर की महापौर पहुंची है, उनसे बात। माता जी, आज आप यहाँ पहुंची है, पूरा घाट सजा हुआ है, पूजाएं चल रही, क्या क्या? बोलो छठ मैया की जय। ये जो त्योहार है छठ मैया की, पूर्वांचल और बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है। ये जो आज यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैं 40 साल से आ रही हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से इधर लोग यहाँ पर आ करके पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़ा मन है। देखिए यहाँ आज छठ मैया वो हैं, न यहाँ कोई सवर्ण है, न यहाँ कोई बैकवर्ड है, न यहाँ कोई फॉरवर्ड है, न दलित है। सब मैया के साथ एक साथ माथा टेक रहे हैं। इसी को कहते हैं सनातन धर्म है। सब सनातनी है, सब यही प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मेयर है, चाहे सांसद विधायक, आज मैया के चरणों में सब नतमस्तक है। ये है मेरी छठ मैया। मैं अपने छठ मैया से प्रार्थना करूंगी कि मेरे शहर को किसी की नजर न लगे। हमारी सभी बहू बेटियां जिस तरीके से आज यहाँ माँ सबको सौभाग्यवती बनाए रहे, सब खुश रहे, सबके परिवार में मंगल हो, ये मैं छठ मैया से प्रार्थना करती हूँ। विशेष तरीके की पूजा करते हैं आप, किस प्रकार से व्रत? देखिए 4 दिन का पूजा है, यहाँ 1 दिन का नहीं है। और ये पूजा बहुत कठिन है। आदमी यहाँ जो भी आप मनता मान के जाओगे, वो आपका मनता साल भर के अंदर पूरा होगा। हमारा महापौर थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी आप मांगते हैं वो साल भर के अंदर पूरा जरूर होता है और सबसे बड़ा पर्व है, जिसको लेकर लगातार इस प्रकार की विशेषताएं हैं। कानपुर में जो घाट है, सब चाहे अरमापुर घाट हो या अन्य सभी घाट हो, इसी प्रकार से तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं पहुंच रही हैं और पूजा अर्चना कर रही है। कानपुर में साक्षात और वही इस दौरान घाटों पर क्या कुछ माहौल रहा है, वो भी कानपुर से आपको दिखाते हैं। का महापर्व छठ मैया की पूजा चल रही है और इस समय हम लोग अरमापुर घाट में मौजूद हैं। लगातार जो लोग महिलाएं पहुंची हुई हैं, अपनी अपनी वेदियों के बाहर बैठी हुई हैं। पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है और शाम होते ही यहाँ पे बड़ी संख्या में, जो सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं पूजा घाट पे। आप देख सकते हैं, तो घाट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो महिलाएं हैं सभी अभी अपनी वेदियों के बाहर बैठी हुई हैं, फल चढ़ा रही हैं, जो अपनी मनोकामना वो मांग रहे हैं। और जो भगवान को, छठ मैया को पसंद है, वो सब पूजा अर्चना में जुटी हुई हैं। पूरे घाट पर चारों तरफ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। कई सारी तरीके से हम बात करने का प्रयास करते हैं। कई औरतें, क्या नाम है आपका? पूजा गुप्ता। किस प्रकार से पूजा अर्चना? यहाँ तो काफी, मैं बचपन से ही, क्योंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर मैं काफी टाइम से ही छठ पूजा का पर्व मेरे यहाँ किया जा रहा है। किस प्रकार से घर में तैयारियां चल रही? अरे इसकी तैयारी तो कहते हैं ना, साल भर का इंतजार होता है। और वो जो ये जो 4 दिन होते हैं ना, वो हमारे लिए इतनी बड़ी आस्था का प्रतीक होता है कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम इतने एक्साइटेड होते हैं छठ पर्व के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल गुप्ता है। किस प्रकार से तैयारियां की थी पूजा? इस प्रकार से, मतलब कहते हैं ना कि छठ के लिए साल भर से वेट करते हैं कि कब छठ पूजा है। 3 दिन का, 4 दिन का जो भी फेस्टिवल है, बहुत एंजॉय करते हैं। घर में कोसी भरा जाता है। यहाँ पे आके प्रमिला पांडे, उन्होंने भी पूजा किया। इस प्रकार से देखे बहुत अच्छा लगता है। क्या बनाते हैं, क्या क्या विशेष चीजें बनाते? क्या ठेकुआ हो गया है, सारे प्रकार के फ्रूट्स होते हैं और उसकी विधि विधान होती है, ठीक है। और क्या हाँ, गीत हम दोनों ही गाना चाहेंगे।
बोलो छठी मैया की जय। कांच ही बांस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे चाहूं पर, बहंगी घाटे चाहूं पर। बोलो छठी मैया की जय। और मैं भी गाना चाहती हूँ, बताओ बता रही, रुक जाइए। पहिले पहिले बानी कइले, छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार। पूछहु पूजन विधि ना जाने। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई हैं, लड़कियां पहुंची हुई हैं, लगातार छठ मैया के जो पूजा के गाने गा रही हैं। इसी प्रकार से पूरे जो घाट है वहां पर पूरा नजारा देखने लायक बनता है। सभी लोग आस्था में डूबे हुए हैं, ढोल भी बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, चाहे महापौर भी पहुंच रही है और जितने भी लोग इस पूजा को मानते हैं वो सब यहाँ पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं और आज सूर्यास्त के बाद इनको अर्घ दे रहे हैं गंगा मैया को। कल सुबह फिर सूर्य उदय पे अर्घ देंगे। लगातार बड़ा कठिन पूजा होती है और सभी की ये मानता है कि इस पूजा में जो भी आप मानते हैं वो जरूर पूरा होता है। छठ मैया सभी की मनोकामना जरूर पूरी। इसी आस्था के साथ बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कानपुर मंदिरों में साक्षात त्रिवेदी। और छठ महापर्व पर गोंडा के घाटों पर भी आस्था का माहौल देखने को मिला है। चलिए आपको अब गोंडा के घाटों की छठ की रौनक से रूबरू कराते हैं। लोक आस्था सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा गोंडा जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोंडा जिले के सरजू नदी कटरा घाट पर हजारों महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं पवित्र सरजू नदी के अंदर खड़ी होकर छठी मैया की पूजा आराधना कर रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या महत्व है। क्या नाम है आपका? स्नेहलता। क्या महत्व है छठ पूजा का? हमारे समाज में छठ का बहुत बड़ा महत्व होता है। छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसका महत्व बहुत होता है। सब सुहागिन औरतें यहाँ छठ पूजा मनाने आती हैं। कितना कठिन होता है ये व्रत? बहुत कठिन होता है। क्या कहेंगे आप छठ पूजा को लेकर? मैं छठ पूजा के लिए ये कहूँगी कि छठ माता से जो भी नारी कुछ भी मांगी है उसको कभी छठ माता उसका अरदास कभी नाकार नहीं की है, बल्कि स्वीकार करके बहुत खुश हुई है। जो श्रद्धा पूर्वक 48 घंटे का व्रत रखता है उसको माँ मन मांगी इच्छा पूरी करती है। व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था बेस्ट है। आप क्या कहेंगी छठ पूजा को लेकर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कितना कठिन होता है ये व्रत? बहुत कठिन होता है। और कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनके में आस्था देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप छठ पूजा को लेकर? भैया छठ पूजा बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे। हम लोग देखने के लिए ही सिर्फ आए हैं, व्रत नहीं करते हैं। व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था है। हमारे साथ नगर पालिका परिषद कर्नलगंज की चेयरमैन मौजूद है। चाची क्या कहेंगी छठ पूजा को लेकर? आपने व्यवस्था बहुत अच्छी कराई है, क्या कहेंगी व्यवस्थाओं को लेकर? अच्छा व्यवस्था, अरे व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए है ना, व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है। क्या संदेश देंगी छठ पूजा को लेकर? संदेश है हमारा सब यार अच्छा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सरजू तट कटरा घाट महिलाओं से खचाखच भरा हुआ है। जो व्यवस्था आपको यहाँ पे है, व्यवस्था कैसी लगी छठ? व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे हैं जो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो इस बार व्यवस्था है उसकी महिलाएं जमकर तारीफ कर रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से हैं बेटा आप? गोंडा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कहाँ आई हैं? छठ पूजा में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चे पूरा भारतीय वेशभूषा में इस घाट पर आए हुए हैं। कुल मिलाकर गोंडा जिले के कर्नलगंज में छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है। क्या कहेंगी बेटा आप? बहुत अच्छा लग रहा है। गाना ना सुनाएंगी? नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें पूरी तरह आस्था देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर गोंडा जिले में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद महिलाएं ढलते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगी। गोंडा से जेएमडी न्यूज के लिए रितेश गुप्ता।
तो देश भर में छठ की धूम मची हुई है और इसी के चलते कानपुर के दक्षिण हिस्से में भी छठ की अनोखी परंपरा देखी गई है और इस दौरान हमारे संवाददाता ने वहां जायजा लिया, लोगों से बातचीत की। वही छठ को लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। छठ मैया के जाए बांस से पूछले बटोहिया बहंगी के केरा के जाए बहंगी छठ मैया के जाए बाटे से पूछले बटोहिया बहंगी के केरा के जाए बहंगी के केरा के जाए। सूरज तेरे दिन कर दिनवा अर्घ तेरे दिनवा छठी माई उगही सूरज के दिन कर दिनवा अर्घ दिले दिनवा हो। 4 दिन के त्योहार होता है, खाए नहाए अपरना। इसका महत्व ये होता है कि पुत्र वरदान देते हैं, सब चीज में बढ़ंती होता है, नौकरी होता है, बच्चों में पढ़ाई में वृद्धि होता है, प्रगति होता है। ये हम लोग बहुत सारे से सदियों से पीढ़ियों से चलते चला आ रहा, पीढ़ियों से चलते चला आ रहा। गाओ पूरा सहारा बाजरिया जोड़ा विकास केरा बेसा चला ले साथ लाला बाबू कोइले के लावा के मोल ले के लावा के मोल केरा बेसा चला ले नीला बाबू कोइले के लावा के मोल कोइले के लावा के मोल हाजीपुरा सहारा बाजरिया जोड़ा नारियर विकास जोड़ा चला ले प्रदीप बाबू कोइले के लावा के मोल कोइले सारी पावा के मोल कोइले पूरा सहारा बाजरिया जोड़ा नवा बिकाय जोड़ाया नसावा बिकाय। और जो ये व्रत होता है, ये 27 स्पेशली संतान के लिए होता है, संतान स्पेशली व्रत होता है, जैसे जिनकी संतानें नहीं हो रही होती हैं, छठ माता से हम जो भी मांगते हैं वो बहुत जल्दी पूरा कर देती है। तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों से व्रत आता चला जा रहा है, स्पेशली जैसे ये पति के लिए हो गया, संतान के लिए हो गया, तो हम इस चीज के लिए व्रत रखते हैं। मेरी मम्मी व्रत रह रही है पिछले 27-28 साल से और मैं इसके नेक्स्ट ईयर ये व्रत उठाने वाली हूँ। और वहीं वाराणसी से हमारे संवाददाता गणेश रावत ने भी छठ पूजा को लेकर के लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के घाट पर और आप देख सकते हैं जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, यह भीड़ इस समय लाखों की भीड़ आपको ये जो दिखाई दे रही है, यह घाट है बनारस का, ये 80 घाट है और यह भीड़ ये एक आस्था का पर्व जो छठ पूजा जो मनाया जाता है, जो डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पूजा को किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे जो पूजा करने के लिए महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि ये पूजा किस तरह का ये पूजा होता है। ये बहुत ही आस्था का पूजा है और ये मतलब छठ इतना अच्छा पूजा होता है ये, और बहुत ही आस्था का पूजा होता है और हम लोग तो लंबे समय से करते आते हैं। इस पूजा का क्या महत्व है, मतलब कुछ महत्व बताइए। जो यह पूजा एक भगवान की मूर्ति की होती है, ये डूबते हुए सूर्य की होती है, उगते हुए, इस पे क्या महत्व है?
ये सूरज महाराज का बहुत बड़ा ही मतलब ये अर्घ का ही होता है। डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। इससे हम लोग का आस्था जुड़ा हुआ है और ये 3 दिन का हम लोग का व्रत होता है। और ये हर साल की तरह आप करती हैं? हाँ, मैं हर साल की तरह ही करती हूँ। अपने हाथ से पूरा गेहूँ धुलना, आटा पिसवाना, अपने हाथ से 3 दिन सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था करना और 2-3 दिन निर्जला व्रत रह के पहले दिन हम लोग रसिया पूड़ी बनाते हैं। फिर दूसरे दिन जो पहले दिन हम लोग चावल और लौकी का बना के दाल खाते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग पूड़ी और खीर बना के खाते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं आप? नहीं, मैं यहाँ की नहीं, मैं देवरिया की रहने वाली हूँ और वहीं से व्रत में उठाई हूँ, देवरिया से। जैसा कि ये घाट पे लोग बनारस के भी लोग हैं, बनारस के बाहर के भी लोग हैं। ये जो आपको भीड़ देखने को मिल रही है, जो कि ये भीड़ बनारस का ही नहीं, अगल बगल के जो ज़िला है वहाँ के भी लोग यहाँ घाट पर आके इस पूजा को कर रहे हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि जो जिस तरह से ये भीड़ बनारस में देख रहा है, इसको कायद एक तरह से ये मिनी बिहार इसको बनारस को भी कहा गया है कि देख रहे जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है। वाराणसी से गणेश रावत, GMD न्यूज़।